अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे प्राची से बात करनी है। I have to talk to her। एक तो वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, सबके बीच में बिजी है, मैं कैसे बात करूं उससे? और जब भी मैं बात करने चाहता हूँ, अगर अकेले मिल भी जाती है तो वो अवॉइड कर रही है मुझे। क्या करूं उसको कैसे बताऊं कि मैं क्यों उससे 20 साल तक नहीं मिला था? अगर वो मुझसे एक बार बात नहीं करेगी तो वो जान भी नहीं पाएगी कभी। मुझे बात करनी पड़ेगी उससे। मैं कैसे बात करूं उससे? क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ इतने लॉस्ट हो? तब से डोरबेल बज रहा है, तुम पता नहीं कहाँ गुम हो। सब ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure? Yes, I'm sure। तुम दरवाजा खोलो जाके। Okay। अरे अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अचानक यहाँ? हाँ बेटा, बस वो यहाँ आइए ना, नजदीक में अंदर मंदिर आइए। है ना, हाँ। वहाँ आया था तो सोचा प्राची को भी साथ में लेता चला जाऊँ। और प्राची कहाँ है? प्राची को बुला दो ना प्लीज। हाँ, आप पहले अंदर तो आइए, आके बैठिए ना प्लीज। बैठिए, मैं प्राची को बुलाती हूँ। कार्यकर्ता सारे मोटिवेटेड हैं, बस अब जो रोड मैप हमने डिसाइड किया है वो एग्जीक्यूट हो जाए अच्छे से। अरे वो अरे भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। अरे प्रियू, तुम तो ऐसे इमोशनल हो रही हो जैसे पहले कभी घर से बाहर रुकी ही नहीं रात को। नहीं, पहली बार ऐसे किसी के घर पे रुकी है ना, वो भी आप लोगों ने इतने हक से और अपनेपन से इसे रोका तो ये मना नहीं कर पाई। अब दरअसल बात ये है कि इसके बगैर घर ही नहीं लगता, इसके बगैर रहने की आदत नहीं है ना हम लोगों को, इसलिए अपनी बेटी को लेने चला आया। चले पुत्र, सब लोग राह देख रहे हैं तेरी। मैं चलती हूँ, दरअसल घर पे बहुत काम है और बहुत काम है घर पे। अरे अंकल, अब बैठिए ना, मैं अभी चाय बना के लेके आती हूँ, अब चाय पी के फिर जाइएगा। हाँ? अरे नहीं पुत्र, बस मैं घर से चाय पीकर ही चला था, अब एक बार और पीऊंगा, वो भी प्राची के हाथ की। अरे अंकल, घर जाके प्रियू की हाथ की चाय पी लीजिएगा, लेकिन अभी मेरी हाथ की भी पी लीजिए, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। एक्चुअली मैंने ना चाय बहुत कम कर दी है, ज्यादा चाय पियो ना एसिडिटी हो जाती है, इसलिए प्लीज थैंक यू। हाँ चले पुत्र। सर चलती हूँ, एक्चुअली घर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत काम है। और हाँ बेटा, ध्यान रखो अपना। जी चले। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? मैं भी कहने वाला था, प्रियू कुछ नॉर्मल नहीं लगी मुझे, ऐसा लगा जैसे किसी बात से परेशान है। कौन है जो इनके हाथ लगा है? हरमन जी, ये सब क्या हो रहा है? आपको कुछ पता है इसके बारे में? मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आरवी को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, और अगर वो उस मीटिंग में नहीं गया है तो बहुत मुसीबत आ सकती है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चल अंदर चल। अरे ये ज्यादा नौटंकी मत कर। इंस्पेक्टर, ये है वो आदमी जो आपको बताएगा कि पूर्वी की कोई गलती नहीं है। ये बताएगा कि पूर्वी गुनहगार नहीं है, गुनहगार तो कोई और है। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मेरी बात मानी और पूर्वी को कोर्ट लेके नहीं गए। वैसे भी कोर्ट में आपको साबित करना पड़ता कि असली गुनहगार कौन है, और आपको इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ती। अब आपको यह बताएगा कि किसने क्या किया है और क्यों किया है, और फिर जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी आप कीजिए। क्या तमाशा चल रही है? क्या हो रहा है यहाँ से? कौन है ये बंदा? ये वही है जिससे मैंने नकली नोट लिए थे। पूरी निर्दोष। ये आदमी नकली नोटों की डील करता है, और हमारे घर के पैसे भी इसने बदले थे।
इंस्पेक्टर, आप पूछिए इससे सच क्या है, ये सब बताएगा। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? नकली नोटों की डील करते हो? तुमने बदला था इनके पैसों को? हाँ। किसके कहने पर किया? उठ। कौन है वो, बोल। नहीं, ये मैंने इसको पहली बार देख रही हूँ। पागल हो क्या तुम? मुझे नहीं पता है क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं नकली नोट की डील करता हूँ। प्रिंटिंग मशीन भी है हमारे पास सेक्टर 55 में, वहीं से सारे नकली नोट प्रिंट करते हैं हम। सुन लिया आपने इंस्पेक्टर, ये है सच। पूर्वी को फंसाया गया है। हम तो यहाँ पूर्वी को अरेस्ट करने आए थे, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ा केस हाथ में आ गया, नकली नोटों की छपाई का। अब हमें इस आदमी को भी अरेस्ट करना है और पूर्वी को भी कोर्ट ले जाने का टाइम हो रहा है। एक मिनट। सर, जैन सर। सर, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी सर। हम यहाँ पूर्वी को लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो एक नई डेवलपमेंट हो गई है सर। एक्चुअली पूर्वी का केस हमारे लिए इतना स्ट्रांग नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन मिली है, सेक्टर 55 में नकली नोटों की प्रिंटिंग चल रही है सर। जी जी, ठीक है जी सर। जैन सर, हमारे कांस्टेबल्स यहीं रहेंगे, हम फिर से आएंगे। मिस मोनिशा को अरेस्ट करना है। तब तक मैं सेक्टर 55 में जाकर देखता हूँ नकली नोटों की प्रिंटिंग की बात सच है या झूठ। कांस्टेबल, सुखी का ख्याल रखना। आता हूँ मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।